बैरून मुल्क से लोग आते हैं अपने बेटों और बेटियों के लिए रिश्ता ढूंढने। उसमें 3 चीजें मैंने नोट की हैं। पहली, बहुत सिंसियर होते हैं। दूसरा, अंदर से चाहते होते हैं कि उनकी जिंदगी में जो कमी बेशी रही है उनके बेटों के साथ, बेटियों के साथ ना हो। तीसरा, वो अपने बेटे या बेटी के लिए लॉयल पार्टनर ढूंढ रहे होते हैं जो उससे मोहब्बत करे, उसका वफादार हो, उसका मुखलिस हो। कि सर जी, आपसे डिसएग्री करती हूं। जब लड़का और लड़की राजी हो तो वालिदैन को क्या तकलीफ है? तकलीफ तो बहुत होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। मसले मसाइल तो सबके साथ जुड़े रहते हैं, ज़िंदगी भर जुड़े रहते हैं, मगर वो लोग जो पाकिस्तान से बाहर हैं वहाँ माली तौर पे बहुत आसूदा होते हैं, लेकिन समाजी तौर पे और ज़ाती तौर पे उनके दिल में जितना खला होता है, जितनी परेशानी होती है। जो बेटियाँ यहाँ से ब्याह के जाती हैं, समटाइम उनके साथ मसाइल होते हैं। अगर लंबा अरसा गुजर जाए और वहाँ आप बड़े आसूदा हो जाएं तो आपकी फैमिली से आपके लिए बड़े मिसाइल होते हैं। हसद भी होता है, रश कम होता है, हसद होता है, लेग पुलिंग होती है, ऐसे ऐसे जुमले सुनने को मिलते हैं, तकलीफ होती है। अब आपने 10-20 साल गुजार लिए, बच्चे बड़े हो गए, तो अब उससे भी बड़ा मसला कि आप ही के अपने ख़ानदानों के लोग इतना इसरार करते हैं रिश्ते के लिए, लेकिन वो आपकी बेटी के साथ या बेटे के साथ मैच नहीं कर रहा होता। उनमें से बहुत सारी ख़वातीन और हजरात पाकिस्तान आते हैं 2 हफ्ते के लिए कि अपने बेटे या बेटी के लिए रिश्ता ढूंढें। जितने बैरून मुल्क से लोग आते हैं अपने बेटों और बेटियों के लिए रिश्ता ढूंढने, उसमें 3 चीजें मैंने नोट की हैं। पहली, बहुत सिंसियर होते हैं। दूसरा, अंदर से चाहते होते हैं कि उनकी जिंदगी में जो कमी बेशी रही है उनके बेटों के साथ, बेटियों के साथ ना हो। तीसरा, वो अपने बेटे या बेटी के लिए लॉयल पार्टनर ढूंढ रहे होते हैं जो उससे मोहब्बत करे, उसका वफादार हो, उसका मुखलिस हो और उसकी वफादारी कहीं और ना हो। चौथा, उन्हें एक सादा सी बहू चाहिए होती है जो डेडिकेटेड हो और जो अपने वालिदैन को तो ऑलमोस्ट बिल्कुल भूल ही जाए और सिर्फ उनकी हो जाए। ये पॉसिबल होता है, लेकिन जैसे हर चीज़ को हासिल करने के लिए आपको उस पर अपनी फिर मोहब्बत की डोज दुगनी तिगनी करनी पड़ती है, चीज़ हो जाती है। पिछले चंद महीनों में मेरे पास जितने बैरून मुल्क से लोग आए रिश्तों के लिए, हमारी अलग से टीम है जो इसको हैंडल करती है। मैं उसमें आमतौर पे इंटरफेयर नहीं करता। और पिछले 2 माह से उन लोगों से मिलने के बाद, चूंकि उन्होंने बाकायदा वक्त लिया, मिले और उन्होंने फरमाइशें की कि हमारे लिए कोई ऐसे और ऐसे रिश्ते ढूंढ के दें। अच्छा, लकीली ये हुआ कि बिल्कुल वैसे ही रिश्ते उन दोनों आए और अल्हम्दुलिल्लाह उनका काम हो गया। इस पे आज मेरा मन था कि उन सारे लोगों को जिनके बच्चे बड़े हो जाते हैं और वो स्टेबल होते हैं और बैरून मुल्क होते हैं और वापस आके खानदानों में वो रिश्ता नहीं करना चाहते और जल्दी में 2 हफ्ते में 3 हफ्ते में रिश्ता हो नहीं पाता, वो क्या करे। लकीली हमारे पास शायद सबसे ज़्यादा रिश्ते उन बच्चियों के होते हैं जो बहुत पढ़ी लिखी होती हैं और जॉब भी कर रही होती हैं, घर वाली भी होती हैं। तो इसीलिए उनको जो मिक्स मैच होता है यहाँ से कोई अच्छा रिश्ता ज़रूर मिल जाता है। लाइक इन दिनों अभी जो आज सुबह 2 रिश्ते मौसूल हुए, वो दोनों डॉक्टर फैमिली से हैं। जो डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, दोनों ही सर्जन हैं। एक की बेटी डॉक्टर है और जो दूसरी की बेटी है वो साइकोलॉजिस्ट है। तो जिनको अच्छी फैमिलीज चाहिए होती है उनके लिए रिश्ता ये मौजूद है। इसी तौर पे एक रिश्ता आया है कनाडा से। लड़का इंजीनियर है, माशाल्लाह अच्छा, गुड लुकिंग है, खूबसूरत है, फैमिली भी अच्छी है, लाहौर में सेटल्ड है और उस बच्चे ने शादी, क्योंकि वहीं वो इंजीनियर है तो बच्ची वहीं जाएगी, यहाँ नहीं रहेगी। ये जो सियालकोट डस्का वाली साइड पे मामला होता है कि ब्याह कर देते हैं, लड़की को भेजते नहीं हैं। सो ये बहुत अच्छा रिश्ते, अच्छे तीनों रिश्ते हैं। तो जिनको फौरी तौर पे अच्छे रिश्तों की हो वो रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, सवाल भी आज मैंने इसी से मिलता जुलता निकाला है। ये है फारिहा, कहते सर जी, आपसे डिसएग्री करती हूँ। जब लड़का और लड़की राजी हो तो वालिदैन को क्या तकलीफ है? तकलीफ तो बहुत होती है, पर इसका जवाब मैं नहीं दे रहा। इसका जवाब
फरहीन दे रही हैं। वो कहती सर जी मैंने पसंद की शादी की और 2 साल में ही तलाक हो गई, क्योंकि उनके फैमिली वालों ने हमारे रिश्ते को कभी कबूल ही नहीं किया, कभी रिस्पेक्ट ही नहीं की, कभी मोहब्बत ही नहीं दी, कभी हमको ओन ही नहीं किया, और वो उनका बेटा था उन्हीं के पास वापस चला गया। अच्छा, उस बेटे को नई लड़की मिल जाएगी, पर ये बच्ची तो रुल गई। कोई भी माँ और कोई भी बाप जब भी लव मैरिज वाले इशू में अपनी बेटी को मना करते हैं तो मेरे बच्चे में कुछ जिद नहीं होती, रिश्ता तो उन्होंने भी करना होता है, कहीं की जिद होती है, पर अक्सर में अंदर से वो डरे हुए होते हैं, खौफजदा होते हैं कि उनकी बेटी उजड़ कर वापस ना आ जाए। यानी जिसके साथ रिश्ता वो पसंद कर रही है उसने इमोशनल होके इमोशंस की बुनियाद पे लड़के को पसंद किया और उसको अच्छा लगा, साथ पढ़ता था, उसने तारीफ तहसीन की, अच्छा खिलाया पिलाया, तो वो उस पर लट्टू हो गई। पर माँ और बाप तो 2-4 खानों की वजह से, जो 2-4 तारीफों की वजह से लट्टू नहीं होते। ये हमेशा फैमिलीज को देखते हैं, गिला शिकवा शिकायत तो फैमिली से होगी ना, अगर तारीफ तहसीन करनी है तो भी फैमिली की होगी, और अगर बाप अच्छा है, उसकी माँ अच्छी है, तो बेटा भी अच्छा होता है। यानी जिस दरख्त का बीज हो वैसा ही होता है, इसीलिए लोग माँ बाप को देखते हैं। तो अच्छी फरहीन, मेरे बच्चे इस पे आप डिसएग्री हो, मुझे कोई इतराज़ नहीं है, आई एग्री टू डिसएग्री, पर ये याद रखिएगा जिस माँ ने आपको जन्म दिया, पाला पोसा, बाप ने आपको पढ़ाया लिखाया, जब ये फैसला करने लगे कि आपकी ज़िंदगी अब स्मूथ गुजरे, 40-50 साल आपने किसी लड़के के साथ गुजारने होते, और उस वक्त आप कहो नहीं अब मेरी मर्जी है, मेरी मर्जी चलेगी। तो जितनी बच्चियों ने भी अपनी मर्जियां की हैं उसमें से मुझे माफ़ कीजिएगा, ये जो परसेंटेज है ये 90% से ज़्यादा है। यानी 100 में से 90 केसेस ख़राब हुए, 10 केसेस चल जाते हैं और वो दोनों औखे सौखे गुजार लेते हैं। लेकिन बाकी में से यहाँ फैमिली डिसओन कर देती है, या वो लड़का ही डिसओन कर देता है कि तुम वैसी नहीं हो जैसी तुम शादी से पहली थी। तो ऐ अच्छे लोगों, अगर माँ और बाप आपकी शादी के लिए पसंद किए जाने वाले रिश्ते पे एतराज़ करें तो ये कभी ना करें, ये बहुत गुस्ताखी है कि आप कौन होते हैं पसंद करने वाले, आपको क्या एतराज़ है। वो जो मुहावरा बना हुआ ना, कुड़ी मुंडा राजी थे की करे काजी, इस जैसा वाहियात मुहावरा शायद ही कोई और हो। कुड़ी मुंडा को घर से ना तो वो बेजड़ हैं, जमीन से उगे हैं, ना आसमान से गिरे, किसी यतीम खाने में है ओके चल जाएगा। पर अगर आपने किसी फैमिली में, किसी माँ और बाप के साए में और उनकी मोहब्बत की चाशनी को चखते हुए ज़िंदगी गुजारी, और जब उन्हें खुश होने का वक्त मिला और वो आपके लिए फ़ैसला करने लगे, तो आप उसको डिसओन करके ये पूछो कि तुम्हें क्या तकलीफ़ है, तो तकलीफ़ तो बेटा बहुत होगी, दुआएं ख़त्म हो जाएंगी, रज़ा ख़त्म हो जाएगी, बरकत भी ख़त्म हो जाएगी, और रिश्ते फिर उजड़ जाते हैं। अल्लाह ना करे कभी ये गलती करें, अपनी मोहब्बत को माँ बाप की दुआओं में, उनकी अप्रूवल में कन्वर्ट करा लिया करें, ये ज़्यादा अक्लमंदी होती है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम।